दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अपने अपने भगवान में। श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण बताते हैं कि अगर कोई आपका मजाक बनाए या आप पर हंसे तो क्या करना चाहिए। आए जानते हैं। इतिहास गवाह है कि जिस जिस पर यह संसार हंसा है उसी इंसान ने अंत में इतिहास रचा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब कोई आपका अपमान करे या मजाक उड़ाए तो उसे उसकी भाषा में जवाब न दें, क्योंकि उसका काम है आपको उकसाना। इसलिए बेहतर होगा कि आप ऐसी जगह पर मौन रहें और उसकी तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुराएं और उससे कुछ न कहें, क्योंकि ऐसा करने से उसे और भी ज्यादा गुस्सा आएगा और वह खुद को ही अपमानित महसूस करने लगेगा। बदबू सिर्फ सड़े हुए फूलों से आती है, क्योंकि खिले हुए फूल तो हमेशा खुशबू फैलाते हैं। इसी तरह जो व्यक्ति दूसरों का अपमान करता है, ऐसे व्यक्ति की सोच बहुत ही छोटी होती है, जिस कारण ये लोग जीवन में कभी सफल नहीं हो सकते हैं। जिन लोगों को दूसरों का अपमान करना अच्छा लगता है, ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखने में ही भलाई है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग किसी सच्चे व्यक्ति का दिल तोड़कर किसी तीसरे के पास खुशी ढूंढने के लिए जाते हैं, वह अक्सर धोखा खाते हैं। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं और माफ कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं। श्री कृष्ण जी कहते हैं, जिस व्यक्ति को आपकी कद्र नहीं, उसके साथ खड़े रहने से अच्छा है आप अकेले रहे। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य आपकी कद्र नहीं करता और ना ही आपका सम्मान करता है, ऐसे मनुष्य के साथ रहने से अच्छा है कि आप संसार में अकेले रहें। शांति का वास मनुष्य के मन में ही होता है, उसे बाहर तलाशने की जरूरत नहीं। अगर इंसान का मकसद और उसके इरादे नेक हो तो ईश्वर भी अपने आप को उसकी मदद करने से रोक नहीं पाता। आपके हर कर्म का फल आपको किसी न किसी रूप में अवश्य प्राप्त होता है। जब कोई हाथ और सांस दोनों ही छोड़ देता है, तब कुदरत कोई ना कोई उंगली पकड़ने वाला भेज देता है। उसी का नाम कान्हा है। प्रेम एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी परास्त नहीं होने देता, और घृणा एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी जीतने नहीं देता। प्यार या प्रेम एक ऐसा एहसास है जो किसी भी इंसान को कभी भी असफल नहीं होने देता, और अहंकार या घृणा वह एहसास है जो किसी भी इंसान को कभी भी सफल नहीं होने देता। जैसा कि हम सब जानते हैं, भगवान श्री कृष्ण को प्रेम के देवता के रूप में जाना जाता है, और जो भी भक्त पूरी श्रद्धा के साथ भगवान श्री कृष्ण की सेवा करता है, भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से उसे संसार के हर सुख प्राप्त होते हैं। श्री कृष्ण कभी भी अपने सच्चे भक्तों का साथ नहीं छोड़ते और उनका आशीर्वाद हमेशा उनके साथ बना रहता है। पूरे संसार के कल्याण के लिए भगवान श्री कृष्ण ने कुछ अनमोल वचनों का संग्रह इस समाज को दिया है, जिसे हम लोग भगवत गीता के नाम से भी जानते हैं। सबसे बड़ा तेरा दरबार है, तू ही सबका पालनहार है, तू सजा दे या माफी दे प्रभु, तू ही हमारे जीवन की सरकार है। समय कभी एक जैसा नहीं होता, उन्हें भी रोना पड़ता है जो बेवजह दूसरों को रुलाते हैं। जैसे तेल समाप्त हो जाने पर दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार कर्म के सीन हो जाने पर भाग्य भी नष्ट हो जाता है। मन से ज्यादा उपजाऊ जगह कोई नहीं है, क्योंकि वहां जो भी कुछ बोला जाएगा बढ़ता जरूर है, चाहे फिर वह विचार हो, नफरत हो या फिर प्यार हो। आशा और विश्वास कभी गलत नहीं होते। यह हम पर निर्भर करता है कि हमने आशा किससे की और विश्वास किस पर किया। जिस परिस्थिति को बदल पाना संभव ना हो, उसको लेकर अपनी मनोज स्थिति को बदल लीजिए, कुछ हद तक समाधान अवश्य मिलेगा। बिना श्री कृष्ण के इस संसार में सब कुछ व्यर्थ है हमारा। हम शब्द हैं श्री कृष्ण के, और वे स्वयं हमारे शब्दों के अर्थ हैं। चमत्कार उन्हीं के साथ होते हैं जिनके मन में विश्वास होता है। जिन्होंने आपको कष्ट दिया है, कष्ट तो उन्हें भी मिलेगा, और यदि आप भाग्यशाली हुए तो ईश्वर आपको यह देखने का अवसर भी देगा। मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती है, क्योंकि वही लोग उसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं। अगर तुम्हारे ख्वाब बड़े हैं तो तुम्हारा संघर्ष कैसे छोटा हो सकता है। जहां अपनों के सामने सच्चाई साबित करनी पड़े, वहां बुरे बन जाना ही ठीक है। जिस व्यक्ति के पास संतुष्टि नहीं है, उसे कितना भी मिल जाए वह असंतुष्ट ही रहेगा। जो मनुष्य अपने जीवन में धन दौलत ऐश्वर्य और प्रसिद्धि को हासिल करता है परंतु संतुष्टि को हासिल नहीं कर पाता, ऐसा मनुष्य जीवन भर दुखी रहता है। और जो मनुष्य थोड़े से संसाधन में भी संतुष्ट हो जाता है, वो मनुष्य जीवन भर सुखी रहता है।
जो मनुष्य अपने जीवन में गीता का सच्चे मन से अध्ययन करता है, वो मनुष्य संसार के मोह माया और हर बंधनों से मुक्त होकर आध्यात्मिक आनंद का आशीर्वाद पाता है। अंत काल में जो मनुष्य मेरा स्मरण करते हुए देह त्याग करता है, वह मेरी शरण में आता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि अंत काल में मेरा चिंतन करें। जो भी मनुष्य अपने जीवन के अंतिम समय में मेरा संस्मरण करते हुए अपने देह का त्याग करेगा, वो मनुष्य मेरी शरण में आता है और जीवन के मोह माया से मुक्ति प्राप्त करके मोक्ष की प्राप्ति करता है। मनुष्य अपने सच्चे हृदय से जो दान दे सकता है, वह अपने हाथों से नहीं दे सकता, और मौन रहकर हम जो कह सकते हैं, वह हम अपने शब्दों से नहीं कह सकते। अपमान का बदला झगड़े या लड़ाई से नहीं लिया जाता, बल्कि शांति से कामयाब होकर लिया जाता है। कभी कभी आप बिना कुछ गलत किए भी बुरे बन जाते हैं, क्योंकि जैसा लोग चाहते हैं आप वैसा बन नहीं पाते। सोच अच्छी रखो, लोग अपने आप अच्छे लगेंगे। नियत अच्छी रखो तो काम अपने आप ठीक होने लगेंगे। जीवन ना तो भविष्य में है और ना ही अतीत में, जीवन तो बस इस पल में है, केवल इस पल में। जो मनुष्य अपने जीवन को अपने अतीत या अपने भूतकाल के भरोसे जीते हैं, उन्हें श्री कृष्ण मार्गदर्शन देते हुए कहते हैं कि मनुष्य का जीवन ना तो उनके भूतकाल में है और ना ही भविष्य काल में है। मनुष्य के जीवन का असली सुख उसके वर्तमान काल में ही है। इसलिए हर मनुष्य को अपने वर्तमान के जीवन का पूरा आनंद लेना चाहिए और निस्वार्थ भाव से सत्य कर्म करते रहना चाहिए। राधा ने श्री कृष्ण से पूछा, प्यार का असली मतलब क्या होता है? श्री कृष्ण ने हंसकर कहा, जहां मतलब होता है वहां प्यार ही कहां होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस प्रेम के रिश्ते में स्वार्थ, अहंकार या मतलब होता है, वह रिश्ता प्रेम का रिश्ता कभी नहीं कहला सकता, क्योंकि प्रेम के रिश्ता निस्वार्थ होता है। यानी प्रेम के रिश्ते में कोई स्वार्थ नहीं होता। स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करें, वो कभी नहीं बनते हैं, और प्रेम से बने रिश्तों को कितना भी तोड़ने की कोशिश करें, वो कभी नहीं टूटते। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस रिश्ते की शुरुआत स्वार्थ से हो, वह रिश्ता कभी सफल नहीं हो पाता, और जिस रिश्ते की शुरुआत प्रेम से हो, उस रिश्ते को दुनिया की कोई भी ताकत नहीं तोड़ सकती। अहंकार करने पर इंसान की प्रतिष्ठा, वंश, वैभव तीनों ही समाप्त हो जाते हैं। जिस मनुष्य के मन में अहंकार का वास होता है, उस मनुष्य के जीवन से उसकी प्रतिष्ठा, उसका वंश और उसका वैभव तीनों समाप्त होते चले जाते हैं। राधा कृष्ण का मिलना तो बस एक बहाना था, दुनिया को प्यार का सही मतलब समझाना था। श्री कृष्ण और राधा दोनों ने ही इस पृथ्वी पर कुछ विशेष कार्य को पूर्ण करने के लिए अवतार लिया था। उन दोनों का मिलना और मिलकर बिछड़ना एक प्रक्रिया मात्र थी, जो पहले से निश्चित थी, और इसी प्रक्रिया के माध्यम से उन्होंने प्रेम के वास्तविक रूप को इस संसार को समझाया। जीवन में आधे दुख इस कारण जन्म लेते हैं क्योंकि हमारी आशाएं बड़ी होती है। इन आशाओं का त्याग करके देखो, जीवन में सुख ही सुख है। मनुष्य के जीवन के दुखों का मुख्य कारण उसके खुद की आशाएं और इच्छाएं होती है। मनुष्य की इच्छाएं काफी प्रबल होती हैं, और जब मनुष्य की इच्छा के अनुरूप कार्य नहीं होता तो उसका मन दुखी होता है। अगर मनुष्य अपनी इच्छाओं का त्याग करें तो उसके जीवन में सुख के अलावा और कुछ नहीं होगा। प्रेम और आस्था दोनों पर किसी का जोर नहीं, ये मन जहां लग जाए वही ईश्वर नजर आता है। हमारी मन की आस्था और हमारा प्रेम एक ऐसी शक्ति है जिस पर हमारा खुद का नियंत्रण होता है, और हमारी आस्था और प्रेम जिस चीज में भी लग जाए, उसी चीज में हमें श्री कृष्ण के दर्शन हो जाते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण का वास संसार के कण कण में है। अहंकार मत कर, किसी को कुछ भी देकर, क्या पता तू दे रहा है या पिछले जन्म का कर्जा चुका रहा है। ना, जीवन में कभी भी दान देते समय मनुष्य को अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है जिसे वो दान दे रहा है, उसे दान देकर वो अपने पिछले जन्म का कर्ज चुका रहा है। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते, हो जाते हैं, और अच्छे कर्म होते नहीं करने पड़ते हैं। मनुष्य को बुरे कर्म करने की आवश्यकता नहीं होती, बुरे कर्म खुद ही हो जाते हैं, पर अच्छे कर्म खुद से नहीं होते। मनुष्य को अच्छे कर्म स्वयं अपनी इच्छा से करने पड़ते हैं, तभी उसका जीवन सफल हो पाता है। जीवन में समय चाहे जैसा भी हो, परिवार के साथ रहो, सुख हो तो बढ़ जाता है और दुख हो तो बट जाता है।
मनुष्य के जीवन की परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, उसे हर परिस्थिति में अपने परिवार के साथ रहना चाहिए। अगर उसके जीवन में सुख हो तो परिवार के साथ सुख और भी बढ़ जाएगा, और उसके जीवन में अगर दुख हो तो उसके परिवार के सहारे से वो दुख कम हो जाएगा। जब आप प्रभु के साथ जुड़ जाओगे तो आपकी परीक्षा आरंभ हो जाएगी। कुछ लोग इसे दुख समझते हैं तो कुछ लोग प्रभु की कृपा। सदियों से ईश्वर अपने भक्तों के परीक्षा लेता आया है, और इस परीक्षा के दौरान ईश्वर अपने भक्तों को अनेक प्रकार के कष्टों से सामना करवाता है। सामान्य मनुष्य इन कष्ट और दुखों को भगवान की पीड़ा समझकर भगवान से मुंह मोड़ लेता है, तो दूसरी तरफ सच्चे भक्त प्रभु का आशीर्वाद समझकर इन कष्टों का सामना करते हैं। इस संसार में मनुष्य किसी भी रूप में बड़ा नहीं होता, बल्कि मनुष्य के पीछे जो ताकत खड़ी होती है वो ज्यादा बड़ी होती है। जिंदगी में सदैव अवसरों का आनंद लेना चाहिए, लेकिन किसी के भरोसे को तोड़कर नहीं। इस संसार में भरोसा और विश्वास ही ऐसी चीज है जिन्हें प्राप्त करने में मनुष्य को वर्षों का समय लगता है, और फिर भी कई मनुष्य को यह प्राप्त नहीं हो पाता। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में किसी का भी भरोसा तोड़कर किसी अवसर को प्राप्त करके उसका सुख नहीं भोगना चाहिए। फल की अभिलाषा छोड़कर कर्म करने वाला पुरुष ही अपने जीवन को सफल बनाता है। जिस मनुष्य का अटूट विश्वास अपने कर्मों पर होता है और जो मनुष्य अपने कर्मों पर सदा अडिग रहता है, वही मनुष्य जीवन में सफल हो पाता है। और जो मनुष्य सिर्फ फल की चिंता करता है और कर्म नहीं करता, उसे जीवन में सिर्फ असफलता ही प्राप्त होती है। अगर व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले तो जिंदगी में कभी कोई कठिनाई नहीं आएगी। अगर मनुष्य शिक्षा प्राप्त करने से पहले अच्छे संस्कार प्राप्त करें, व्यापार करने से पहले अच्छा व्यवहार सीखे और ईश्वर को पहचानने से पहले अपने माता पिता को पहचान ले, तो उस मनुष्य के जीवन में कभी भी कोई कठिनाइयां नहीं आती है। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है। जैसा कर्म होता है वैसा उसका जीवन होता है। हमारा जीवन केवल हमारे कर्मों के बल पर ही चलता है। जैसे हमारे कर्म होंगे, हमारा जीवन भी वैसा ही बनता जाता है। अगर आप जीवन में असफल होते हैं तो आपको दोबारा प्रयास करने में कभी नहीं घबराना चाहिए, क्योंकि जब आप दोबारा प्रयास करते हैं तो आपकी शुरुआत सुनने से नहीं बल्कि आपके अनुभव से होती है ना। एक गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम राहुल था। वो काफी गरीब घर से था। उसके पिताजी दूसरों के घर काम करके परिवार चलाते थे। पढ़ने लिखने में वो उतना अच्छा नहीं था और ना ही बोलचाल में अच्छा था। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाया करते थे। बच्चे उसके ऊपर पत्थर मारते थे। ये सब राहुल को बहुत दुखी करता था और इस कारण गांव में उसका कोई दोस्त नहीं बन पाया। धीरे धीरे वो बड़ा हो रहा था। 10वीं और 12वीं का परीक्षा वो जैसे तैसे पास हो गया। लोग हैरान थे कि ये पास कैसे हो गया। हालांकि राहुल उतना खुश नहीं था उसको मिले हुए अंक से। लोग उसको बोलने लगे कि तू पास कैसे हो गया, तेरा नसीब अच्छा है इसीलिए पास हो गया। ये सब सुन के राहुल बहुत दुखी होता था, क्योंकि उसने काफी मेहनत करके जैसे तैसे पास किया था। लोगों के तिरस्कार के कारण राहुल ठान लेता है कि वो जीवन में कुछ बड़ा करके दिखाएगा। अब वो स्नातक की पढ़ाई के साथ सिविल सर्विस की तैयारी करने का सोचता है, लेकिन गरीब परिवार से होने के कारण उसके पास उतना पैसा नहीं था कि वो किसी शहर में जाके सिविल सर्विस की तैयारी करे। वो निर्णय करता है कि शहर में जाके वो कुछ काम करके अपना खर्चा निकालेगा। फिर वो पास के एक शहर जाके कुछ काम खोजता है, लेकिन उसको कुछ काम नहीं मिलता है। फिर वो गांव आके स्कूल के छात्रों को ट्यूशन पढ़ाने का सोचता है, लेकिन गांव के कोई भी माता पिता अपने बच्चों को राहुल के पास पढ़ने नहीं भेजते। अब राहुल फिर से शहर जाके ट्यूशन शुरू करने की कोशिश करता है। काफी कोशिश के बाद कुछ छात्र उसके पास पढ़ने आने लगे। वो काफी अच्छे से पढ़ाने लगता है और धीरे धीरे छात्र की संख्या भी बढ़ने लगी। अब राहुल की पैसे की समस्या खत्म हो गई। अब वो एक अच्छे कोचिंग ज्वाइन कर लेता है और सिविल सर्विस की तैयारी जोर शोर से शुरू कर देता है। उसी बीच वो स्नातक की पढ़ाई भी अच्छी अंक से पास कर जाता है। अब सिविल सर्विस परीक्षा भी नजदीक आने लगी थी। वो रात दिन मेहनत करता है और परीक्षा देता है, लेकिन वो परीक्षा में असफल हो जाता है। वो काफी दुखी हो जाता है
और उसका आत्मविश्वास भी डगमगा जाता है। जब वो गांव जाता है, लोग फिर उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। लोग बोलने लगे, जो चीज तुमसे नहीं होगी वो तुम कोशिश क्यों कर रहे थे। वो सुनकर राहुल फिर से तैयारी करके दोबारा परीक्षा में शामिल होने की सोचता है और तैयारी में जुट जाता है। अब फिर से अगले परीक्षा में कुछ अंक के लिए असफल हो जाता है, लेकिन पिछले परीक्षा के मुकाबले उसका प्रदर्शन अच्छा रहता है। राहुल इस बार सोचता है कि मुझे और मेहनत करके फिर से अगले साल कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि मेरा प्रदर्शन सुधर रहा है। फिर से राहुल तीसरे साल के लिए तैयारी करने में जुट जाता है। अब तीसरी बार में वो सफल हो जाता है। वो ज्यादा खुश नहीं होता और ना कि गांव में किसी को बोलता है कि वो पास हो गया है, क्योंकि वो जानता था कि अभी मंजिल थोड़ी और दूर है। अब वो इंटरव्यू की तैयारी भी जोर शोर से शुरू कर देता है और इंटरव्यू में भी उत्तीर्ण हो जाता है। राहुल अब एक कलेक्टर बन चुका था, लेकिन गांव में इस बारे अभी भी किसी को नहीं बताया था। कुछ महीनों बाद वो लाल की गाड़ी में गांव जाता है, कुछ काम से, और गांव में लोग उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। अब लोग उससे अच्छी तरह से बात कर रहे थे और काफी सम्मान दे रहे थे। ये देखकर राहुल मन ही मन सोचता है कि अगर ये लोग मेरा मजाक नहीं उड़ाते तो आज मैं कलेक्टर नहीं बन पाता। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलती है कि लोग आपकी नहीं, आपकी उपलब्धियों की कद्र करते हैं। और एक चीज हमें सीखने को मिलती है कि अगर कोई हमारा मजाक उड़ा रहा है तो वो जाने अनजाने में हमारी भलाई कर रहा है। इसीलिए ईर्ष्या करने के बजाय स्वस्थ सकारात्मक प्रेरणा लेकर प्रतियोगिता करें। असंतुष्ट रहने के बजाय संतोष किससे प्राप्त होगा उसके लिए प्रयास करें। क्रोधित रहने और शंकालु बने रहने से हमारे सभी तरह के संबंध टूट जाते हैं। प्रेम और विश्वास करना सीखें। किसके प्रति आसक्ति नहीं रखें। प्रत्येक व्यक्ति को उसके तरीके से स्वतंत्र रहने दें। जो विश्वास का पात्र नहीं है उसका तो कभी विश्वास किया ही नहीं जाना चाहिए, पर जो विश्वास के योग्य है उस पर भी अधिक विश्वास नहीं किया जाना चाहिए। विश्वास से जो भय उत्पन्न होता है वह मूल उद्देश्य का भी नाश कर डालता है। हालांकि श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि जो पुरुष अच्छे कर्मों और पुरुषों में विश्वास नहीं रखता, गुरुजनों में भी स्वभाव से ही शंकित रहता है। किसी का विश्वास नहीं करता, मित्रों का परित्याग करता है, वह पुरुष निश्चय ही अधर्मी होता है। यह सही है कि हर कोई खुद की प्रशंसा करता है या करना चाहता है, परंतु यदि वह हमेशा ही ऐसा करते हुए दूसरों की निंदा भी करता है तो वह खुशहाल जीवन नहीं जी सकता। वह धीरे धीरे अंधकार में चला जाएगा। मूढ़ चित्त वाला नीच व्यक्ति बिना बुलाए ही अंदर चला आता है, बिना पूछे ही बोलने लगता है, तथा जो विश्वास करने योग्य नहीं है उन पर भी विश्वास कर लेता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति की यह आदत उसका जीवन बर्बाद कर देती है। कभी हार मत मानो, क्योंकि एक पल में खेल बदल सकता है और आप जीत सकते हैं। किस्मत सिर्फ मेहनत से बदलती है, बैठकर सोचते रहने से नहीं। किसी भी कार्य में एक्सपर्ट बनाने का एकमात्र तरीका है हर दिन प्रैक्टिस करना। गुजर जाएगा ये दौर भी गालिब, जरा इत्मीनान तो रख। जब खुशी न ठहरी तो गम की क्या औकात है। सक्सेस उसी को मिलती है जो मेहनत करने का दम रखता है। जिंदगी में आगे बढ़ना है तो दूसरों की राय लेने से अच्छा खुद की राय ले। अगर लोग आपके बारे में बुरा सोचते हैं तो सोचने दो, वह उनकी सोच है। जिंदगी में कुछ भी मुश्किल नहीं है। अगर आप ठान लें तो सब कुछ आसान हो जाएगा। गलतियां हर एक इंसान करता है, पर गलती वही स्वीकार करता है जो गलतियों से सीखता है। सपना देखना गलत नहीं है, पर सपना पूरा करना गलत है। अपनी सोच हमेशा अच्छा रखना, क्योंकि लोग भटकाने का काम करते हैं। कोशिश हमेशा लक्ष्य तक लेकर जाती है, नहीं तो कुछ सीख देती है। सूरज और चांद अपने वक्त में चमकते हैं, वैसे इंसान कभी अपना वक्त होता है। अच्छे कपड़े पहने से कोई बड़ा आदमी नहीं बनता, अच्छे विचारों से बड़ा आदमी बनता है। अच्छा बनने के लिए किसी की नकल करना जरूरी नहीं है, खुद इतना अच्छा बनो कि लोग आपकी नकल करें। असफलता तभी मिलती है जब हम कोशिश करना छोड़ देते हैं। सक्सेस पाने के लिए कुछ बड़ा करना, बड़ा सोचना और बड़ा बनना पड़ता है। जिनके हौसले बुलंद होते हैं वह कभी हार नहीं मानते। सफलता के लिए एक बड़ा लक्ष्य बनाना पड़ता है जो आपको मजबूर कर दे रोज सुबह जल्दी उठने में। ये जो कभी हार नहीं मानते हैं उस व्यक्ति को हराना बहुत ही मुश्किल है। झूठे इल्जामों की फिक्र न करें। वक्त के ग्रहण तो चांद और सूरज भी झेलते हैं।
किसी से ईर्ष्या करके मनुष्य उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, पर अपनी नींद और सुख चैन अवश्य खो देता है। जिस उम्र में जो करने का मन हो वो उसी उम्र में कर लेना चाहिए, वरना जिंदगी में काश बढ़ जाते हैं। पैर में लगने वाली चोट संभल कर चलना सिखाती है और मन में लगने वाली चोट समझदारी से जीना सिखाती है। जो भगवान श्री कृष्ण जी को मानते हैं उनसे उम्मीद है वो इन विचारों को वायरल जरूर करेंगे। ये विचार रोज प्रतिदिन सुबह और रात सोने से पहले सुनने चाहिए। इससे मन में बुरे विचार नहीं पनपते और मन को शांति मिलती है, और भी बहुत कुछ लाभ मिलते हैं जो शब्दों में बयां नहीं हो सकते। हम आशा करते हैं कि आपको ये विचार और कहानी खूब पसंद आए होंगे और आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। चैनल को सपोर्ट और प्यार देने के लिए धन्यवाद। साथ ही अपने अपने भगवान चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। बेल आइकॉन भी दबा दें। कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें। अगर आपका कोई भी सुझाव हो तो नीचे कमेंट में जरूर लिखें। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।